नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। देश के 12 करोड़ लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से एक भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन उससे भी अभी तक कुछ एक मात्र लोगों का ही भुगतान मिला है। करोड़ों लोगों ने अपना आवेदन किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लाख प्लस लोगों का ही भुगतान मिला है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपये तक या फिर उससे कम की राशि 5,000, 8,000, 10,000 इस प्रकार से लोग एक तरफ अपनी पहली राशि 10,000 रुपये की मात्र राशि प्राप्त करने के लिए इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोगों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है सीआरसीएस के द्वारा कई सारी डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके। लोग परेशान हैं, उनकी 10,000 रुपये की राशि मिल नहीं रही है पहली बार में। लेकिन इसके ठीक विपरीत सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के निधन के बाद जो उनका कल 24 तारीख का जो ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उसकी तैयारी विस्तृत रूप से चल रही है, जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से सहारा प्रबंधन ने देश के सभी रीजन और जोनल कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। उस पत्र का एक मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसके हिसाब से लखनऊ शहर में स्थित समस्त डिवीजन संस्थानों कमांड कार्यालयों के विभागों में कार्यरत समस्त कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं हेतु ये पत्र है। आवश्यक कार्यालय सूचना है। महोदय अत्यंत दुख के साथ अवगत करना पड़ रहा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय सहारा श्री जी दिनांक 14 नवंबर 2023 को परलोक प्रस्थान कर गए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में जीने की राह ही नहीं दिखाई, बल्कि उनके जीवन को आर्थिक रूप से उत्कृष्ट स्तर पर ले जाने के लिए भी अहम भूमिका अदा की है। ऐसे में उनके निधन से हुई क्षति को पूर्ति तो नहीं किया जा सकता है, परंतु अब हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि उनके सद्विचारों पर चलकर पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ पुनः सहारा इंडिया परिवार को उच्च स्तर पर ले जाए। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परम पूजनीय महोदय का श्राद्ध ब्रह्म भोज तथा अतिथि भोज का आयोजन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। यानी दिनांक 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को ये आयोजन किया जा रहा है। समय है अपराह्न 1 बजे से। परिवार भोज, जगह यानी स्थान का नाम है ऑडिटोरियम सहारा शहर, गोमती नगर, लखनऊ। जितने भी कार्यकर्ता हैं देश को, सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। नीचे नोट में एक और बात रखी गई है, जिसके मुताबिक समस्त डिवीजन कमांड कार्यालय समस्त विभाग प्रमुख को इस आशय से प्रेषित है कि डिवीजन विभाग में ऐसे कार्यकर्ताओं को अति संवेदनशील ड्यूटी स्थानों पर कार्यरत हैं, उन कार्यकर्ताओं को संवेदनशील ड्यूटी का संपादन करवाते हेतु समय निकालकर अथवा कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था देकर भोज में सम्मिलित करने की व्यवस्था करें। यानी इस बात की भी जानकारी, और साथ ही समस्त कार्यकर्ताओं कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म में रहेंगे। यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है, टाई को छोड़कर। टाई की जरूरत नहीं है, बाकी अपने यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड के साथ आना जरूरी है। इस प्रकार पत्र के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है। ये दिनांक 22/11/2023 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसका कार्ड संदर्भ संख्या है 15/2627। एक तरफ करोड़ों निवेशक को अपना भुगतान मिल नहीं पा रहा है। 10,000 रुपये की राशि जो कि पोर्टल के माध्यम से मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ एक बड़े भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से ब्रह्म भोज जरूरी है, लेकिन सभी समस्त सामान्य जमाकर्ताओं के सम्मान हेतु यहाँ पे एक छोटे कार्यक्रम भी रखा जा सकता था, उससे भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है, छोटे कार्यक्रम रख करके भी। और अगर एक दूसरी तरफ आपको इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त सहारा इंडिया में कार्यरत हैं, जिसकी यहाँ पे नीचे सूचना दी गई है कि जो लोग अति संवेदनशील जगहों पर कार्यरत है उनको भी आमंत्रण दिया गया है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो इस वक्त जितने भी लोग सहारा इंडिया में कार्यरत हैं, बहुत से लोगों का समय पर सैलरी भी नहीं मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है। सामान्य जमाकर्ता को एक तरफ रख दीजिए, उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं जो इस वक्त कार्यरत हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनको भी अपना समय से सैलरी नहीं मिल रहा है। तो उनके सम्मान में भी ऐसा हो सकता था कि एक छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता, जो पैसे बचते उससे इन लोगों को सैलरी भी दी जा सकती थी, ताकि कार्यकर्ता उत्साहित होकर कार्य करते।
उनकी सैलरी एक तरफ रुकी हुई है और दूसरी तरफ बड़े स्तर पे ये देश स्तर से लोगों को, पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा कहना ये है, सहारा प्रबंधन से इस वक्त जो भी उप प्रबंधक है, कार्यरत हैं, जो सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ एक बड़े आयोजन न करके जो कर्मचारी कार्यरत हैं उस पैसों से कर्मचारियों को सैलरी दी जा सकती थी। जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं उनके सम्मान में एक छोटा कार्यक्रम रख करके भी इसका संपादन किया जा सकता था, ताकि देश में एक संदेश जाता, देश दुनिया में सभी लोगों के सामने एक संदेश जाता कि देखिए सहारा प्रबंधन अभी भी अपने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं या फिर अपने जो निवेशक हैं, जो जमाकर्ता हैं, उनके सम्मान और उनके हित की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। उनके सम्मान में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। जैसा कि सहारा इंडिया हमेशा से एक अच्छे शिष्टाचार और संस्कार का सूचक रही है, तो इससे भी एक संदेश जाता। लेकिन बहरहाल ऐसा नज़र प्रतीत नहीं आ रहा है। कल सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया गया है। लखनऊ के हॉल में एक बड़ा भोज आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जैसा प्रबंधन की इच्छा शक्ति है वैसा कार्य करें, लेकिन इस वक्त जो लोग सहारा इंडिया में कार्यरत हैं, जिनका सैलरी इस वक्त रुका हुआ है, उस पर भी थोड़ा चिंता करने की विषय है। और साथ ही दो शब्द हमारे जितने सम्मानित जमाकर्ता हैं उनके बारे में भी कहना जरूरी था प्रबंधन को। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक। ठीक है, प्रबंधन की तरफ से जो कुछ भी निर्णय लिया गया है वो निर्णय में अपने सफल हो, सफल कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लेकिन जितने भी इस वक्त जो सहारा इंडिया में कर्मचारी जो कार्यरत हैं, जिनका सैलरी अभी समय से मिल नहीं रहा है, उनके बारे में भी थोड़ी चिंता करने की विषय है। और साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं, जिनका अपना भुगतान मिल नहीं पा रहा है, उनका भुगतान दिलाने के लिए भी कुछ प्रयास की जानी चाहिए, सार्थक प्रयास, ताकि लोगों को अपना भुगतान मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।